मुकम्मल एतमाद होने का किया दावा। कहा अगर रायशुमारी की जाए तो एलजी इंतजामिया पर 80% लोगों का होगा एतमाद। अलबत्ता उन लोगों को परेशानी जरूर होगी जिन्होंने सरकारी खजानों पर नजर रखी थी। अमरीकी से बादाम और अखरोट पर इजाफी ड्यूटी हटाना जम्मू कश्मीर के काश्तकारों के लिए तबाहकुन हो सकता है। सरकार फैसले पर करे नजरसानी, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। अगर एलजी अभी भी जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा नहीं समझते हैं तो ये मरकज और बीजेपी की सबसे बड़ी नाकामी है। बीजेपी और एलजी को चाहिए मुल्क की आवाम को समझाए कि जम्मू कश्मीर अभी भी मुल्क का मुकम्मल हिस्सा नहीं है। उमर अब्दुल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान सईद रऊफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती है, लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज श्रीनगर के SKICC में जम्मू कश्मीर फाइनेंशियल अकाउंटेंट सोसाइटी की एक तकरीब पर मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा, एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि मौजूदा इंतजामिया पर मुकम्मल एतमाद है। उन्होंने कहा अगर मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर रायशुमारी की जाए तो एलजी इंतजामिया पर 80% जम्मू कश्मीर के लोग एतमाद करेंगे। उन्होंने कहा मगर परेशानी उन लोगों को है जिनकी नजरें हमेशा सरकारी खजानों पर रही है। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, तामीर और तरक्की हो रही है और मौजूदा हुकूमत से, मौजूदा इंतजामिया से लोग खुश हैं क्योंकि लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं और जो तामीर व तरक्की यहाँ अभी नहीं हुई थी जिसके लिए लोग तरस रहे थे, मौजूदा निज़ाम में वो तामीर व तरक्की हुई है। 80% लोग जो है वो मौजूदा निज़ाम से खुश है, मगर मुश्किलात उन लोगों को है, प्रॉब्लम उन लोगों को है जिन्होंने हमेशा अपनी नजरें रखी है सरकारी खजानों पर। तो सरकार एक दिन मुझे इंटरव्यू कर रही, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि चुनाव कब होंगे। मैंने कहा भाई इसके लिए भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था है, चुनाव आयोग तय करेगा कि चुनाव कब होंगे। देश की संसद में देश के गृह मंत्री जी ने जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर एश्योरेंस दिया है, उसका पार्लियामेंट के फ्लोर पर दिए गए एश्योरेंस को लोग यही मानते हैं कि जरूर होगा। लेकिन उनको मैंने एक बात कही कि आप बड़े मीडिया हाउस हैं, आप जरा एक इंडिपेंडेंट गुप्त तरीके से लोगों की राय ले लीजिए जम्मू कश्मीर। क्यों? हमने कहा कि मैं कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा, 80% लोग यही वोट करने वाले हैं कि यही व्यवस्था चलती रहे, किसी दूसरी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। मैं आपको जनता की राय बता रहा हूं और आप मुझसे ज्यादा रहते हैं, आप पूछ करके देख सकते हैं। और कुछ लोग हैं जिनको दर्द है और वो दर्द वाले लोगों के लिए तो दिक्कत है, तो वो कुछ भी कहेंगे, बेसिर पैर की बात कहते हैं, आदत है और कहने में शर्म भी नहीं आती है और बड़ी बेशर्मी से कहते हैं, जैसे लगता है कि ईमानदारी का तगमा उन्हीं के जिम्मे था। सरकारी खजानों पर जिन लोगों ने डाका डाला, गरीबों का हक मार करके चंद रसूखदारों का खजाना जिन लोगों ने था, जम्मू कश्मीर बैंक को कहां पहुंचा दिया इन लोगों ने। मैं समझता हूं कि उनको ज्यादा तकलीफ है और कुछ न कुछ दुष्प्रचार चलता रहता है। जब ये सिस्टम लागू हुआ तो अब तो काम हो ही नहीं सकता है। काम भी होने लगा, अच्छे से होने लगा। शुरुआत में नई व्यवस्था थी, लोगों को दिक्कत थी, अब लोग सीख गए और मुझे लगता है कि भारत सरकार से पैसा जम्मू कश्मीर को बराबर बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा मिला है। ये कोई नया नहीं हुआ है, पहले भी यही मिलता था।
लेकिन अब तो विचार करना होगा कि अब मिलता था तो जाता कहां था। शराब की दुकान एक ताजा उदाहरण है, नेताजी गवाह हैं, आप में से भी बहुत लोग जानते हैं। देश का अकेला राज्य था कि जिसको लीकर का लाइसेंस मिल गया, उसके बाद उसके बेटे को हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि साहब ट्रांसपेरेंट ढंग से गवर्नमेंट को बिडिंग करनी चाहिए। मरकजी सरकार ने अमेरिका से जो मेवा आ रहा है यानी सेब, अखरोट और बादाम पर जो एडिशनल ड्यूटीज होती है यानी जो इजाफी चार्जेस होते हैं उनको खत्म कर दिया है। इसको लेकर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अमेरिकी सेब, अखरोट और बादाम पर एडिशनल ड्यूटीज खत्म करने से यहाँ जम्मू कश्मीर का जो किसान है, जो काश्तकार है, वो तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ का किसान साल 2019 से जो नुकसानात है वो उठा रहा है, साल 2019 से अभी भी यहाँ के किसान नुकसानात उठा रहे हैं। पर अब इस फैसले से, मरकजी सरकार के इस फैसले से यहाँ के किसानों पर, यहाँ के जो मेवा सन्नत से वाबस्ता लोग हैं उन पर और ज्यादा परेशानियां बढ़ सकती हैं, वो तबाह व बर्बाद हो सकते हैं। सरकार को चाहिए, महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट के जरिए वज़ीर-ए-आज़म को लिखा कि सरकार को चाहिए कि इस फैसले पर नज़रसानी करे, क्योंकि यहाँ के किसानों की ये बात है, यहाँ के जो मेवा सनत से वाबस्ता लोग हैं उनकी बात है, जो कि ये सनत ऑलरेडी मुश्किलात के दौर से गुजर रही है। अब सरकार का ये बड़ा फैसला कि जो अमेरिका से यहाँ पर सेब आएगा, अखरूट आएगा और जो बादाम आएगा, उस पर जो इजाफी ड्यूटी है वो ख़त्म करने से यहाँ के किसानों को मुश्किलात हो सकती है। महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि वो इस पर नज़रसानी करे। इधर उमर अब्दुल्ला ने भी इस मामले पर बात की। गुलिस्तान न्यूज के साथ उमर अब्दुल्ला ने बात करते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले पर हैरत है। उन्होंने कहा कि अमरीकी और जो बाकी ममालिक को खुश करने के लिए यहाँ के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को और मुल्क के अंदर जहाँ कहीं भी सेब उगता है, अखरोट होते हैं या बादाम उगते हैं, वहाँ पर उन लोगों को मुश्किलात में डाल रही है मौजूदा सरकार। पर अमेरिका को खुश करना है या बाकी ममालिक से जहाँ पर भी ये, जहाँ से ये यहाँ पे आता है, वहाँ की के जो एडिशनल ड्यूटीज उन पे होती हैं वो ख़त्म करने से उन लोगों को आप खुश कर सकते हैं, पर अपने मुल्क के किसान के बारे में नहीं सोच सकते हैं। अमेरिकनों को और बाकी मुल्कों के लोगों को खुश करने के लिए यहाँ के लोगों को तकलीफ में डालने का क्या मतलब। हम तो सोच रहे थे कि हमारी मरकज़ की हुकूमत पहले यहाँ के लोगों के बारे में सोचे। अच्छा, यहाँ के लोगों के बारे में नहीं सोचना है तो कम से कम उत्तराखंड और हिमाचल के लोगों के बारे में सोचो। लेकिन जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल सबों को डुबो के रखा हुआ है। हमें बाहर के सेब नहीं चाहिए, हमारे अपने सेब ठीक है। हमें बाहर के अखरोट बादाम भी नहीं चाहिए, हमारी अपनी पैदावार ही ठीक है। अब इन बाकी बाहर के मुल्कों से ताली बजवाने के लिए यहाँ के लोगों को तकलीफ में डालने की ज़रूरत नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट इस पर दोबारा सोचे और जो हमारे लोग हैं, सेब उगाने वाले, अखरोट बादाम उगाने वाले, उन लोगों को राहत मिलनी चाहिए। ये जो फ़ैसला हुआ है ड्यूटी कम करने का, ये इन जो पहाड़ी रियासतें हैं उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। सर, G20 का इजलास जी लोग कैसे देखते हैं? अब क्या फ़ायदा G20 का जब इस तरह के फैसले होते हैं। बजाय चलिए, इधर उमर अब्दुल्ला मुखातिब हुए हैं LG मनोज सिन्हा से। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर LG साहब अभी भी जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा नहीं समझते हैं तो ये मरकज़ और बीजेपी की सबसे बड़ी नाकामी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा बीजेपी और LG साहब को मुल्क के आवाम को समझाना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर अभी भी मुल्क का मुकम्मल हिस्सा नहीं है। तो हम अभी मान के चलें कि अभी जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट नहीं है, तो फिर क्या कमजोर है बताएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जरा वाज़ेह तौर हमें बताएं
कि कमजोरी कहां पर है, खामी कहां पर है। इतना सारा कुछ करने के बाद 5 अगस्त 2019 को करने का मकसद क्या था? जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से हिंदुस्तान का एक हिस्सा बनाना, जो ये बीजेपी वाले कहते हैं। तब से लेके अभी तक कितने साल हुए? 4 साल। 2019 आज 2024, 4 अभी भी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का पूरा हिस्सा नहीं समझते। तो फिर ये बीजेपी, मरकज की हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सबसे बड़ी नाकामी है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को न सिर्फ अपनी पार्टी को, मतलब बीजेपी को, बल्कि मंशियात के खिलाफ जम्मू कश्मीर इंतजामिया कमर बस्त है और आए रोज जो मंशियात में मुलविस लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उनके खिलाफ कानूनी तौर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हो रही है। कई जो मंशियात फरोश है उनको PSA के तहत बंद कर दिया गया है। और अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया एक नया सिलसिला शुरू किया है कि जो कोई भी मंशियात के साथ मुंसलिक हैं उनकी जो जायदाद है उनको सीज करते हैं, सर बेमोहर करते हैं। इसी सिलसिले में आज जंदवाल पुलवामा में भी इंतजामिया ने एक मंशियात फरोश की जो प्रॉपर्टी है उसको सर बेमोहर कर दिया है। हालांकि लोग जो है कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले की सराहना करते हैं कि अगर हमें मंशियात के खिलाफ जो जंग है वो जीतनी है और नौजवानों को मंशियात से रोकना है और मंशियात को यहाँ पर ख़त्म करना है तो इस तरह के इकदामात ज़रूर उठाने चाहिए थे। ये पहले इकदामात उठाने चाहिए थे। अब सरकार जो भी कर रही है सही कर रही है, क्योंकि अगर एक नौजवान किसी इलाके में मंशियात के साथ मुंसलिक रहता है, बाकी जो आबादी है वो कहीं ना कहीं परेशानी उनके लिए बनती है, वो परेशानी का सबब बाकी आवाम के लिए बनता है। तो इस सिलसिले में पुलवामा में आज प्रॉपर्टी सीज हुई। SSP पुलवामा चौधरी मोहम्मद यूस ने आज मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए इस मामले को लेकर जो मंशियात फरोश है इसकी प्रॉपर्टी को सरबेमोहर करने के हवाले से और क्या कुछ कहा, हम आपकी नजर करते हैं। पुराने एक नोटोरियस जो ड्रग पेडलर है पुलवामा का, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी एक प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया था। जो उसने वो प्रॉपर्टी जो है वो इलिसिट ड्रग्स की बिजनेस से जो एक्वायर की थी, उस प्रॉपर्टी को जो है आइडेंटिफाई करने के बाद आज लीगली उसको हमने अटैच कर दिया गया। और जो है मज़ीद ड्यूरिंग करंट ईयर हमने 6 नोटोरियस जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको पिट NDPS के तहत जो है बुक किया हुआ है, जो अभी मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं। उसके अलावा 129 जो लोगों को मुख्तलिफ FIRs में बंद किया गया और उनसे जो है कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस एंड ड्रग्स जो रिकवर किए वक्तन फ़वक्तन। हमारा जो है ये कार्रवाई और जो है सिमिलर टाइप की कार्रवाई जो है जारी रहेंगी। बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस रहेगा ड्रग्स पे। और जम्मू कश्मीर पुलिस खासकर जो है पुलवामा की अगर मैं बात करूं तो हम बिल्कुल इसके लिए जो है किसी को भी जो है जो हमारे नोटिस में आएगा बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे। जिन लोगों ने वो प्रॉपर्टी अपनी जो है इलीगली एक्वायर की हैं उनके खिलाफ एक्शन होंगे। और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में खदमत सेंटर एसोसिएशन ने आज एहतजाज किया और एहतजाज करने का मकसद बताया कि जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो असर रसूख के बिना पर जो नॉर्म्स बनाए गए हैं खदमत सेंटर्स को लेकर उनको वायलेट कर रहा है और असर रसूख के बिना पर नए सेंटर्स का क़याम अमल में ला रहा है। हालांकि जब ये सेंटर्स कायम किए गए थे तब रूल्स बनाए गए थे और रेगुलेशंस बनाए गए थे जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से, पर वही जम्मू कश्मीर बैंक अब उन रूल्स और रेगुलेशंस को वायलेट कर रहा है। हमारी BC रोल आउट जो एक सिंपैथेटिक कंसेशन होती है हर एक को 14 साल देने के बाद भी हमने आज तक जो भी JK बैंक की तरफ से स्कीम्स आई वो हमने बिल्कुल इम्प्लीमेंट की है। इसके 14 साल के बाद भी जो हक बनता है ट्रांसफर ऑफ खदमत सेंटर्स टू द लीगल हेयर्स ऑफ द फैमिली, ये हक भी इन्होंने हमसे छीना। तो आप बता दीजिए ये कौन सा इंसान और भी है। इन्होंने जो डिसेंट्रलाइज किया, ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट, एक्चुअली जो गुनाहों की जड़ है वो ये है जो ब्रांच से खिचड़ी बनाई जा रही है। जिस तरह इससे पहले हमारा कंट्रोल था सेंट्रली मॉनिटरिंग JK बैंक से एक डिपार्टमेंट था फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो वहीं से होना चाहिए।
कम से कम प्लीज ये जो मेन बर्निंग इश्यूज है, बीसी रोल आउट, ट्रांसफर पॉलिसी, इसको स्क्रैप जो इन्होंने किया। इधर शोएबुग बडगाम के लोगों ने महकमे सेहत के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि मेडिकल ब्लॉक शोएबुग में महकमे सेहत ने 82,000 आबादी के लिए सिर्फ एक नर्स तैनात रखी है, जिसकी वजह से बीमारों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। और ये शिकायत सिर्फ शोएबुग की नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि जहाँ पे अस्पताल तामीर किए गए हैं, जहाँ पे पैरामेडिकल सेंटर्स तामीर किए गए हैं, वहाँ पर स्टाफ अवेलेबल पूरी तरह नहीं रहता है। कहीं पर एक्सरे टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं है, तो कहीं डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कहीं पर नर्स और कहीं पर बाकी जो स्टाफ होना चाहिए था लाजमी तौर पर, वो अवेलेबल नहीं रखा गया है, जिसकी वजह से आबादी को या बीमारों को मुश्किलात हो रही है और मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा पीएचसी का ताल्लुक है, उसको एटलीस्ट 60 इयर्स हो गए हैं, 60 साल हो गए हैं बनाए हुए हैं, और तब से आज तक अभी ये पीएचसी है और वो भी ओल्ड टाइप का है। इसके साथ साथ यहाँ हमने बहुत कोशिश की कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए, उसकी फाइल भी ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है। अगर हम बात करेंगे उस वक्त की, आज से 60 साल की पहले की बात करेंगे, तो मागाम और बाकी इलाके जो था वो इस पीएचसी के अंडर काम करते थे। आजकल आप देखते हैं मागाम में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना है और हमारे बडगाम में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। ये कॉमन सेंस से 7-8 किलोमीटर यहाँ से ये बडगाम से दूर है, और यहाँ अभी पीएचसी है वो भी ओल्ड टाइप की है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ उसमें डीपीआर बनाया, तो वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग नई बन गई है। तो जहाँ तक स्टाफ का ताल्लुक है, यहाँ से मैं हकीकत कहूँगा वो ये है कि इसमें स्टाफ स्ट्रेंथ जो है, सैंक्शनड पोस्ट जो है, दैट आर ऑन द ओल्ड बेसिस पर है। तो वो भी प्रॉब्लम है। यहाँ ना गायनी है इस टाइप का, ना आर्थो है, ना कुछ नहीं है। ये बिल्डिंग जो देख रहे हैं, ये तो बिल्डिंग तो है, मैं नहीं कहूँगा बिल्डिंग नहीं, गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग है तो, लेकिन जो स्टाफ होना चाहिए जंगलात की हिफाजत के दौरान जो मुलाजिम शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने जान दी है जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आज इस हवाले से जांगलीपुरा कुपवारा में उनको एक तकरीब के दौरान उन शहीदों को याद किया गया है जिन्होंने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें निछावर की है। और इस मौके पर जो वहाँ पे लोग थे, शामिल थे, उन्होंने कहा कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने जानें दी हैं, पर सरकारी तौर पर उनको कभी याद नहीं किया जा रहा है, और जो लवाज़मात सरकार को पूरे करने चाहिए थे वो भी पूरे नहीं किए गए। कि महाराजा अभी सिंह ने एक जगह पर जंगल में क्लियर फेलिंग का ऑर्डर दे दिया, तो वहाँ पर हम उसको खराज इक़्क़दत पेश करते हैं और सल्यूट टू दैट लेडी अमृता देवी, जिसने जान फिशानी से अपने आप को पेश किया और इस सबज सोनी को बचाने में अपना अहम रोल किया। हमारे उस वक्त 160 जवान शहीद हो गए फॉरेस्ट के, और सिविलियंस भी उसमें कुछ आ गए, लेकिन जंगल को काटने नहीं दिया। उसके साथ साथ यहाँ पर 11 सितंबर जो हमारे यहाँ पर शहीद हुए हैं, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, हम बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। इधर डांगरपुरा सोपोर में भी लोगों ने एहतिजाज किया महकमे जल शक्ति के खिलाफ। लोगों का कहना है कि पूरी आबादी जो है वो पीने के पानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हालांकि कई बार महकमे की नोटिस में सारे मामला लाए गए हैं कि किस तरह आवाम को परेशान किया जा रहा है पीने के पानी के हवाले से, पर कोई खातिर खा इंतजामात नहीं उठाए जा रहे हैं। इस कसीर आबादी को जो है बेहतर तरीके से पीने की पानी सप्लाई जो है वो मिलनी चाहिए। इसके लिए महकमे की तरफ से कोई खातिर खा इंतजामात नहीं किए जा रहे। ये बनपोरा है, पूरा गाँव 3200 चूल्हे पर मुश्तमिल है, तो लगभग कम से कम यहाँ 25,000 की आबादी है। यहाँ पर कोई वाटर रिजर्वायर नहीं बनाया गया, क्योंकि हमारा जो शिवा वाटर रिजर्वायर स्कीम से पानी आ रहा है। यहाँ पर नल भी लगाए गए,
GR भी काटे गए, लेकिन पीछे से जो रिजर्वायर हमारा वो बिल्कुल खुश्क पड़ा है, उसमें पानी नहीं है। जो जल जीवन मिशन जो है गवर्नमेंट का, ये फेल है डांगरपोरा में, इसका कोई लाभ हम नहीं उठा सकते। जो हमारी लेडीज है दरबदर है, दिन भर ये 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक पानी की एक बाल्टी के लिए तरस रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इस वक्त की प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन DC मैडम जी है, जो ADC साहब है, जो हमारे तहसीलदार साहब है। नगर के अंदर कुछ वक्त पहले इंतजामिया ने ई-रिक्शा जो है वो मुतारिफ किया ताकि जो लोग हैं आसानी हो, थोड़ी बहुत दूर जाने में भी उनको आसानी हो। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो है गाइडलाइंस बनाई गई थी, उनको बाज़ाब्ता तौर पर रूट दिए गए कि किन किन रूटों पर ये जो रिक्शा वाले हैं ये चल सकते हैं। और जो ऑटो रिक्शा एसोसिएशन है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने खैर मकदम किया था जम्मू कश्मीर इंतजामिया के इस फैसले का, पर आज उन्होंने खदशात का इजहार किया है। उन्होंने एक एहतजाज भी किया और खदशात का इजहार इस वजह से किया कि जो उस वक्त इन रिक्शा वालों को जो रूट्स दिए गए थे, जो उस वक्त नॉर्म्स बनाए गए थे, गाइडलाइंस बनाई गई थी, अब उनका पालन नहीं हो रहा है और जिन रूट्स पर इनको चलना था उसके बगैर भी ये मुख्तलिफ रूटों पर चल रहे हैं और सरकारी तौर पर इनको कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उनकी रोजी रोटी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। से वो तो आपको पता ही होगा, हमारी जो ई-रिक्शा गवर्नमेंट ने यहाँ पॉलिसी लाई ई-रिक्शा की, हमने उनका वेलकम किया यहाँ पूरा। उनको 73 रूट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जबकि वो उन 73 रूट्स पर चल नहीं रहे हैं। वो ऐसे इलीगल ऑपरेशन वो इलीगल ऑपरेशन चला रहे हैं लाल चौक में, पंथा चौक में, बाईपास पे, जिससे हमारा काम सारा मुतासर हुआ। हम किसी ऑटो साहब के खिलाफ भी नहीं हैं, हम ऑटो साहब से यही गुजारिश करते हैं और SSP ट्रैफिक से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ कीजिए। जो हम इनको रूट्स आपने दिए हैं, इन्हीं रूट्स। इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।